गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने ये पाठ थोड़ा सा पढ़ा है ना, पाठ 2 दयालु बालक। कल हमने थोड़ा सा इसका पढ़ा था ना, तो आज हम उसके आगे का करेंगे। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था बेटा कि एक सुबह का समय था और राजकुमार सिद्धार्थ, ये राजकुमार सिद्धार्थ हैं, अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे। प्रकृति ने मानो अपने सारे रंग इस बगीचे में बिखेर दिए, यानी वहाँ पे बहुत अच्छी छटा छाई हुई थी, प्रकृति की छटा छाई हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और बहुत ही सुंदर वातावरण था। इसी वातावरण में सिद्धार्थ सुबह के टाइम अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक क्या हुआ था कि जो पक्षी चहचहा रहे थे वे जोर जोर से अपनी भाषा में चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी चीज को देखकर डर गए हों। तो राजकुमार सिद्धार्थ तो वहीं पे टहल रहे थे, उन्होंने आवाजें सुनी लेकिन वे समझ न पाए कि ऐसा अचानक क्या हो गया है। तो सिद्धार्थ भी समझ नहीं पाए कि अचानक पक्षियों ने चीखना क्यों शुरू कर दी। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसी समय एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। जब सिद्धार्थ टहल रहे थे तो अचानक क्या हुआ, एक हंस, बेटा हंस यहाँ देखिए, मैं पिक्चर में आपको देखिए, ये हंस होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत बड़ा सा पक्षी होता है और सफ़ेद रंग का ही होता है, ठीक है। इसे हंस कहा जाता है। तो यही हंस आके राजकुमार सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। अब तीर क्या होता है बेटा, जो हम लोग पहले के ज़माने में लोग धनुष बाण से लड़ाई उड़ाई किया करते थे या शिकार किया करते थे, तो उसी धनुष के साथ जो बाण होता था उसको तीर कहा जाता था। और तीर आगे से नुकीला सा होता था जो शत्रु के शरीर में जाके चुभ जाता था। तो यही चीज़ हंस के शरीर में यही तीर चुभा हुआ था। देखिए हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। जो हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा उसके शरीर पर तीर लगा हुआ था। वह दर्द के मारे तड़प रहा था। हंस जो था वह दर्द के, जब तीर से शरीर में चुभा था, खून निकल रहा था और हंस बहुत ज्यादा ही दर्द के मारे तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया। तो सिद्धार्थ ने जब देखा कि एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा है, उसके शरीर पर तीर चुभा हुआ है और वह दर्द से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, तब हंस को सिद्धार्थ ने अपने गोद में उठा लिया। उन्होंने प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से तीर निकाल दिया। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने हंस को अपने गोदी में ले लिया तो उन्होंने हंस को धीरे धीरे सहलाना, प्यार से सहलाना शुरू किया। आप लोगों ने भी जैसे कोई पेट पाले हैं आप लोग, तो जैसे मान लिया आपने डॉगी पाला है तो आप लोग उसको सहलाते हैं ना, तो उसी तरह इन्होंने भी हंस को, तो क्या किया सिद्धार्थ ने भी उस हंस को उठाया गोदी में और उसके पंखों पर धीरे धीरे हाथ फेरा, जिससे हंस को ऐसा लगा कि सिद्धार्थ उनको नहीं मारेगा। वह आराम से सिद्धार्थ की गोद पे बैठा रहा क्योंकि उसको तीर भी लगा था, वो दर्द से तड़प भी रहा था। और सिद्धार्थ ने क्या किया बेटा, धीरे से तीर निकाल दिया। हंस के शरीर पर जो तीर चुभा हुआ था उस तीर को सिद्धार्थ ने धीरे से एकदम निकाल दिया। उन्होंने हंस का घाव धोया। घाव यानी बेटा जो चोट वोट लगने का जो निशान होता है या जो जहाँ पे चोट लगी थी उसे घाव कहते हैं। मान लीजिए कि जो चोट लगी, जैसे हंस को तीर चुभा था तो उसके शरीर पे घाव हो गया था जहाँ से खून बह रहा था। तो इसे हंस ने क्या किया सिद्धार्थ ने, उन्होंने हंस का घाव धोया। जो वहाँ तीर लगा था, तीर निकालने के बाद उन्होंने हंस का घाव पानी से धोया
और उस पर मरहम पट्टी थी। अब मरहम पट्टी क्या होता है बेटा? यानी दवाई वाई कुछ लगाना, ठीक है। पहले के ज़माने में जब दवाइयाँ नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, जैसे कोई जड़ी बूटी होती थी, पेड़ की छाल है या पेड़ की पत्तियाँ पीस कर उसको दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो उन्होंने भी उसके शरीर पे, हंस के शरीर पे जो घाव था उसे धोया और उस पर मरहम पट्टी की, यानी उस पर मरहम लगाया, लेप लगाया और उसके बाद उस पर पट्टी बांध दी, ठीक है। इससे हंस की पीड़ा कुछ कम हो गई। पीड़ा यानी दर्द, तकलीफ जो हंस को हो रही थी, इससे जब उन्होंने, सिद्धार्थ ने जब उनका घाव धोया, पहले तो उन्होंने तीर निकाला, फिर हंस का घाव धोया और उसके बाद उसको दवाई वाई लगा के पट्टी बांध दी। इससे हंस की को जो दर्द हो रहा था वह कुछ कम हो गया, ठीक है। एकदम से तो नहीं जाएगा तुरंत का दर्द, चोट लगी थी तो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा दर्द कम महसूस हुआ। सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में लिए घूमते रहे। अब सिद्धार्थ ने क्या किया, जो हंस को उन्होंने गोदी में लिया हुआ था वो उसको गोदी में लेके ही वहाँ टहलने लगे, क्योंकि उन्होंने उसे, हंस को ज़मीन पर नहीं उतारा, क्योंकि ज़मीन पर रखने पर उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसे अपनी गोद में लेकर सिद्धार्थ टहलते रहे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ बेटा? इतने में ही उनका चचेरा भाई देवदत्त दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। अब चचेरा भाई यानी उनके सिद्धार्थ के चाचा का बेटा, ठीक है। चचेरा भाई यानी चाचा का जो बेटा होता है वह चचेरा भाई कहलाता है। तो सिद्धार्थ का चचेरा भाई कौन हुआ? देवदत्त, ठीक है। तो इतने में ही उनका चचेरा भाई देवदत्त दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। जब सिद्धार्थ हंस को अपनी गोद में लेके उसको टहल रहे थे लेकर, तभी अचानक सिद्धार्थ का चचेरा भाई, चाचा का बेटा देवदत्त वहाँ दौड़ता हुआ आ गया। वह हाथ में धनुष बाण लिए हुए था। उसने क्या हाथ में पकड़ा था, ये मैं आपको पिक्चर में दिखाने, देखिए, ये देखिए पिक्चर से एकदम बात क्लियर हो जा रही है। देखिए, इसने धनुष लिया है और बाण तो इनका हंस को चुभा हुआ था जिसे सिद्धार्थ ने निकाल लिया था, ठीक है। ये देवदत्त है, ये सिद्धार्थ है, इनके हाथ में घायल हंस है और ये आया है अपना धनुष बाण लेके देखने के लिए कि हंस कहाँ गया, ठीक है। चलिए, तब वह हाथ में धनुष बाण लिए हुए था। जब देवदत्त दौड़ता हुआ आया तो वह अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए था। उसने सिद्धार्थ से कहा, उसने जब देखा कि हंस तो सिद्धार्थ के पास है और वो गोद में लेके बैठा है, तो उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस मुझे दे दो। उन्होंने क्या कहा कि यह जो हंस तुम लेकर बैठे हो वह मुझे दे दो, यह मेरा है, यह मेरा शिकार है। शिकार यानी जिसको मारा जाता है, ठीक है, तो वो शिकार। तो उन्होंने कहा कि यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार, यानी मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए यह मुझे दे दो, मैंने इसे तीर मारकर गिराया है। उन्होंने क्या कहा कि यह मेरा शिकार है, यह हंस मुझे दे दो, क्योंकि मैंने इसे तीर मारा है और मारकर इसको नीचे ज़मीन पर गिराया है। जिसे कि तुम लेकर बैठे हो वह मेरा शिकार है, इसे मैंने तीर मारकर गिराया है, ठीक है बेटा। तब देवदत्त ने कहा कि ये मेरा शिकार है, ये मुझे दे दो। तो आपको यहाँ तक कहानी आपको समझ आएगी बेटा। तो क्या होता, आज हमने क्या पढ़ा था कि जब सिद्धार्थ महल के बगीचे में टहल रहे थे तो एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा था, है ना, और हंस के शरीर में तीर चुभा हुआ था और हंस डर के मारे बहुत तड़प रहा था। तभी क्या, तब सिद्धार्थ ने जब देखा कि एक हंस गिरा है, उसके शरीर में तीर चुभा है, तो सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया और उसको घाव पर पहले घाव धोया, उस पर उसके मरहम पट्टी की यानी दवाई लगाई और उसको पट्टी बांधी और फिर उसको ही गोदी में लेके पूरे बगीचे में वो टहलने लगे। इतने में क्या हुआ, उनका जो चाचा का लड़का था, चचेरा भाई था, वह दौड़ते हुए आया और उसने कहा कि यह मेरा हंस है, इसे मैंने तीर मार कर गिराया है, इसलिए ये मेरा शिकार है, तुम इसे मुझे दे दो, ठीक है।
तो ये बेटा ये पेज आज हमने कंप्लीट किया। ये कहानी वही दयालु बालक की है, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ बेटा, आपको रीडिंग लगानी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग लगानी है, ठीक है। और कोई अगर हार्ड वर्ड्स हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको रीडिंग लगानी है बेटा, और कुछ भी राइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ रीडिंग लगानी है। और अपनी जो रीडिंग स्पीड है वो अच्छी करनी है। अभी जब तक आप लोग घर पे हो, इसको रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको रीडिंग लगानी है और रिटन वर्क कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है बेटा। यही होमवर्क है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें होमवर्क में रीडिंग लगाना है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।